हेलो फ्रेंड्स। आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके। और डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आर प्रोग्रामिंग में कौन कौन से जो है फॉलो होते हैं, इनका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जो फर्स्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज वेक्टर, उसके बारे में हम लर्न करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आपने थर्ड सेम में कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी जो भी आपका ब्रांच है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर योर डेटा इन अ मेमोरी। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है फ्रेंड्स जिसके थ्रू हम डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं। बिकॉज अगर डेटा हमारा एफिशिएंटली स्टोर नहीं होगा मेमोरी में तो उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम एफिशिएंट डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास में रिच नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं। ओके। तो basically in R programming we have the vectors. Okay, we have the vectors, we have the matrix. ठीक है। array, ठीक है, हमारे पास में array है, then list. ओके। और then है data frames. Okay, these are the list of data structures that are available in R programming language. ठीक है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ओके। और इन्हीं को ही हमें डिस्कस करना है फ्रेंड्स। ये एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। और वेक्टर भी फ्रेंड्स दो तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, एक है एटॉमिक वेक्टर और एक है लिस्ट। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एटॉमिक वेक्टर के बारे में बात करेंगे और लिस्ट जो है मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली वो एक वेक्टर का ही पार्ट है। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर। बट पूरा दोनों को एक वीडियो में जो है कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ जो है आपको एटॉमिक वेक्टर का क्रिएशन, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास में ये 5 जो है डेटा स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं: वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, लिस्ट एंड डेटा फ्रेम्स। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स वेक्टर के बारे में। ओके। सो व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। और वेक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? It in R programming language, it is sequence of elements. Vector is a sequence of elements which share the same data type. ठीक है, which share the same data type. उनका सबका data type क्या होगा? Same होगा, and it is sequence of elements. And vector supports the logical, integer, double, character, complex, raw, जितने भी मैंने आपको data type पढ़ाए थे वो सारे जो है सपोर्ट करता है। चाहे वो न्यूमेरिक हो, ठीक है, लॉजिकल हो, इंटीजर हो, कैसा भी डेटा टाइप हो, सबको सपोर्ट करता है। ओके। जो वेक्टर के जो फ्रेंड्स एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन सबको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। क्या हम कहेंगे उसको? कंपोनेंट्स। दीज आर ऑल कंपोनेंट्स। ओके। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर आर नोन एज कंपोनेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर आर नोन एज कंपोनेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स के जो भी वेक्टर होंगे फ्रेंड्स, उनको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। ओके। और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपको उस पर्टिकुलर वेक्टर का टाइप चेक करना है तो आप टाइप ऑफ फंक्शन का यूज में ले सकते हैं। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव सम अनदर फंक्शन दैट इज नोन एज द लेंथ। ठीक है। लेंथ फंक्शन फाइंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेक्टर। ठीक है। अगर आपको वेक्टर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको पता करना है तो आपको किस फंक्शन का यूज में लेना पड़ेगा फ्रेंड्स? लेंथ फंक्शन का। ठीक है। वी यूज द लेंथ फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर। एंड वेक्टर बेसिकली हैव द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द एटॉमिक वेक्टर। ठीक है। एंड सेकंड इज द लिस्ट। ठीक है।
second is the list. First is the atomic vector and second is the list. ठीक है, these are under the two parts of the vector. Okay, so friends, ये था वेक्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर बेसिकली है क्या. इट्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स व्हिच शेयर द सेम डेटा टाइप. ओके, सेम डेटा टाइप हो और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे. फ्रेंड्स, ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम तरह के हैं, बट लिस्ट में ये जो है जरूरी नहीं है. ठीक है, एटॉमिक वेक्टर में है ये. तो लिस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अभी जस्ट आपको ये समझना है कि व्हाट इज अ वेक्टर. इज अ सीक्वेंस ऑफ elements which share the same data type. Okay, and the number of the elements of the vector are known as the components. We have to find the length. अगर हमको length find out करनी है then we use the length function, and vector comes into the two parts, atomic vector and the list. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेक्टर को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एटॉमिक वेक्टर और लिस्ट. और आज की वीडियो में हम सिर्फ जो है एटॉमिक वेक्टर के बारे में सीखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम वेक्टर को क्रिएट कैसे करें. ठीक है, हाउ वी क्रिएट द वेक्टर, हाउ वी क्रिएट वेक्टर. ठीक है, हम वेक्टर को क्रिएट कैसे करें. तो फ्रेंड्स, उसके दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं. पहले तो सबसे पहले तो आप यूज करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो है यहाँ पे सी फंक्शन का यूज में करते हैं. ठीक है, सी फंक्शन क्रिएट द वेक्टर. जैसे कि मुझे एक वेक्टर क्रिएट करना है फ्रेंड्स, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे सी फंक्शन का यूज में करूंगा. तो इसमें मान लीजिए मैंने कुछ एलिमेंट्स जो हैं स्टोर कर दिए. ठीक है, ये सारे मैंने एलिमेंट्स जो है स्टोर कर दिए. विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन वी क्रिएट द लाइक वेक्टर. ठीक है, ये पहला तरीका है वेक्टर को क्रिएट करने का. ओके, एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स अ वन डायमेंशनल एरे और सिंपल वेक्टर. ये फंक्शन क्या करेगा, ये वन डायमेंशनल एरे. देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो सीक्वेंस है वन डायमेंशनल एरे का है, और या ये सिंपल जो है वेक्टर रिटर्न करेगा. तो अगर आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ए में जो है वैल्यूज आ चुकी है, और ए को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो सारी वेक्टर की जो वैल्यूज है वो आपके सामने आउटपुट में यहाँ प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, तो एक तो ये तरीका है. दूसरा क्या तरीका है, यूजिंग द कोलोन ऑपरेटर. यूजिंग द कोलोन ऑपरेटर, जैसा कि मैं एक बनाता हूँ आपको समझाने के लिए. मान लीजिए मेरे को जो है कुछ रेंज प्रिंट करनी है, लेट्स से -3 से, और मैंने कहा कि 5 तक. ठीक है, ये मैंने कहा. तो ये दूसरा तरीका है वेक्टर को क्रिएट करने का. इसमें क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ कोलोन आप जो नंबर स्पेसिफाई करेंगे उसकी रेंज जो है उस पर्टिकुलर जो भी आपने वेरिएबल लिया उसमें स्टोर हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही मैं बी को प्रिंट करा तो देखिए -3 2 1 0 1 2 3 4 5 ये सारी रेंज जो है बी में यहाँ पे आ चुकी है. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, और एक और तरीका है, अगर आप ये यूज नहीं करना चाहें तो हमारे पास में सीक्वेंस नाम का भी एक फंक्शन है. ठीक है, वी हैव द सीक्वेंस फंक्शन. जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एस क्यू हम एक वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, और सीक्वेंस नाम का जो एक फंक्शन है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, सीक्वेंस. ओके, जैसे मान लीजिए सेम मैं यही काम करता हूँ कि मान लीजिए मुझे 1 से लगा के 5 तक जो है सारी रेंज प्रिंट करनी है. ओके, तो एक तो ये तरीका है. ओके, आप इस रेंज में आप ये जो सीक्वेंस जो वेरिएबल है इसको आप प्रिंट कराएं तो 1 से लगा के 5 तक रेंज प्रिंट हो जाएगी. कोलोन लगाने की अब अगर आपको नीड नहीं है. ठीक है, इसमें एक और होता है बाय नाम का. ठीक है, बाय, ये रहा बाय. इस बाय का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में अगर आप कुछ जो है पर्टिकुलर गैप देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि आप इस सीक्वेंस में 0.5 का गैप देना चाहते हैं. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है. आप देख रहे हैं कि 1.0 1.5 2.0 2.5, अब जो है गैप कितना आ गया, 0.5 का आ गया. जरूरी नहीं 0.5 का हो, 0.4 का भी आप देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो बाय से जो है आप इसमें सीक्वेंस आप दे सकते हैं. ठीक है, एक तो ये तरीका है. दूसरा ये तरीका है कि बाय अगर यूज नहीं करके आप, एक और है हमारे पास में तरीका जिसे हम कहते हैं लेंथ.
लेंथ डॉट आउट, ठीक है, लेंथ डॉट आउट, उसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको जो गैप देना है, मान लीजिए वो 5 का देना है, ठीक है। तो आप देखें इसमें जो है गैप कितने का आ गया, लगभग 5 का गैप आ गया है, ठीक है। और बेसिकली इसमें मुझे एक नंबर कम करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए आप, ठीक है, आउटपुट आया 1, 1.75, 2.5, 3.5 और 4, ठीक है। वो सीक्वेंस भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 3 करते हैं तो गैप जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा, 5 से आ जाएगा, ठीक है। रेंज 3 तक हो गई। वो जो सीक्वेंस है ये अपने आप सेट कर लेगा फ्रेंड्स, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका है जो है कि हम वेक्टर किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिक, जो हमारा एटॉमिक वेक्टर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो वेक्टर है वो दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है, एक है एटॉमिक वेक्टर और एक है लिस्ट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसकी, एटॉमिक वेक्टर की, ठीक है। और एटॉमिक वेक्टर में भी फ्रेंड्स वी हैव द फोर टाइप्स, वी हैव द फोर टाइप्स। तो फर्स्ट जो टाइप है, ठीक है, वो है आपका कौन सा, न्यूमेरिक वेक्टर, न्यूमेरिक वेक्टर, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक वेक्टर फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एटॉमिक वेक्टर के ही टाइप्स हैं। लिस्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लिस्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स न्यूमेरिक वेक्टर, ओके। न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया ही है फ्रेंड्स, तो आपको न्यूमेरिक के बारे में नॉलेज होगा ही होगा। तो लेट्स से हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, न्यूमेरिक वेक्टर, ये मैंने नाम से एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। और वेक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है कि हम सी फंक्शन जो है यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी वैल्यूज आप इंसर्ट कर लीजिए, 12.3 या 52.6, ऐसी कुछ जो भी वैल्यूज आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यूज जो है वो ले ली है। और अब जो है मैं अगर नम वी को प्रिंट कराऊं फ्रेंड्स, तो आप देखें जो वेक्टर था हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर हम इसकी क्लास देखना चाहें फ्रेंड्स, ओके, नम वी की, तो आप देखेंगे कि वो कैसी आ रही है, न्यूमेरिक आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा वेक्टर जो क्रिएट हुआ है, ये कौन सा वेक्टर क्रिएट हुआ है, न्यूमेरिक वेक्टर क्रिएट हुआ है, ठीक है। दिस कम अंडर द न्यूमेरिक वेक्टर। सेम इसी तरह से अगर आपको इंटीजर वेक्टर क्रिएट करना हो, ठीक है, तो इंटीजर वेक्टर को जैसे कि दो तरीके हैं क्रिएट करने के। इंटीजर जो है डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था। इंटीजर डेटा टाइप को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको सफिक्स में मस्ट है कि आपको कैपिटल एल जो है वो लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं लगाना चाहें, कोई दूसरा नंबर है, तो आप एज इंटीजर फंक्शन यूज में करके उस पर्टिकुलर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके हैं, तो दोनों में से कोई भी आप फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं इंटीजर वेक्टर नाम से, ठीक है। इंट वी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। और इसमें मैं कुछ जो है लेट्स से एक वेक्टर बना देता हूँ, मान लीजिए सी फंक्शन की हेल्प से। तो 5, 6, 1, 8, 9 और 7, ठीक है। ये मैंने जो है कुछ एक वेक्टर में वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब अगर इसका आप टाइप देखेंगे फ्रेंड्स, इंट वी को पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो इंट वी को प्रिंट कराऊंगा तो ये आएगा। इसकी हम क्लास अगर देखें, ठीक है, तो क्लास में इंट वी को मैं अगर कराऊं तो उसका न्यूमेरिक आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटीजर वेक्टर तो है नहीं, हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज इंटीजर जो है यूज कर लेता हूँ, एज डॉट इंटीजर। और इसमें हम क्या पास कर देंगे, आई एन टी वी हमारा। जैसे ही मैंने पास किया, अब इसकी मैं क्लास देखूं तो क्या आ रही है फ्रेंड्स, वो इंटीजर आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स, तो देखें आप, अब ये जो है जो हमारा नंबर जो प्रिंट हो रहे हैं ये सारे कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर आप डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली उस नंबर के आगे एल लगा दें, सफिक्स में आप एल लगा दें, तो वो नंबर सारे अब क्या होंगे, बेसिकली ये क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे।
अब आपको एज इंटीजर फंक्शन जो है यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अब रन करता हूँ वापस से, तो ये देखिए रन हुआ, और इसकी मैं अगर क्लास चेक करूँ तो फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी इंटीजर क्लास है, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट द इंटीजर वेक्टर, ओके। कैरेक्टर वेक्टर की बात करूं मैं फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप क्या है, कैरेक्टर वेक्टर, ठीक है। दिस वन इज अ कैरेक्टर वेक्टर। तो कैरेक्टर में ऑब्वियस सी बात है कि हम यूज करेंगे डबल कोट्स का या सिंगल कोट्स का, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। सो फ्रेंड्स कैरेक्टर वेक्टर को, जैसे आपने कोई भी एक वेक्टर बनाया, मान लीजिए मैं बनाता हूँ कैर वी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर दी है, 1, 5, 8, 7 और 9, ये मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी है। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कैरेक्टर वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये कैरेक्टर वेक्टर नहीं है, ठीक है। और इसका अगर आप क्लास भी देखेंगे तो क्या आएगी, इसकी क्लास न्यूमेरिक आएगी। सो कैर वी को अगर मैं देखूं तो इसकी क्लास देखिए क्या आ रही है, न्यूमेरिक आ रही है। हमको इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एज कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एज कैरेक्टर फंक्शन। तो कैर वी मैं यूज करता हूं एज डॉट कैरेक्टर फंक्शन, और इसमें मैं जो है ये हमारा वेरिएबल इसमें मैंने पास किया, और अब इसमें टाइप देखो तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, वो कैरेक्टर आ रहा है। अब क्या आ रहा है, वो कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। सो ये तरीका है फ्रेंड्स बेसिकली कैरेक्टर वेक्टर को क्रिएट करने का। हाँ, अगर आप डायरेक्टली, जैसे मैं एक और वेक्टर क्रिएट करता हूँ कैर वीवी नाम से, ठीक है, और इसमें मैं जो है डायरेक्टली कैरेक्टर्स ही इंसर्ट करता हूँ, मान लीजिए राम, ठीक है, राम, ओके, देन मोहन, ओके, देन सोहन, डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स में लिखे सिंगल कोट्स में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब मैं इसकी क्लास देखूं फ्रेंड्स, कैर वीवी की, तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, करेक्टर आ रहा है। तो नंबर अगर है तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको एज करेक्टर फंक्शन यूज में करना पड़ेगा, और डायरेक्टली कोई करेक्टर है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनकी क्लास जो है, उनका टाइप जो है वो करेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो ये था तीसरा टाइप जिसके अंदर हमने देखा दीज आर द करेक्टर वेक्टर्स, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लॉजिकल कैरेक्टर वेक्टर की, ठीक है, लॉजिकल वेक्टर, ठीक है। लॉजिकल वेक्टर जैसे आपको पता है कि हमारा जो बेसिकली जो वेक्टर है उसमें सारे क्या होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, और जो कलेक्शन जो होगा फ्रेंड्स वो सिर्फ किसका होगा, ट्रू फॉल्स का होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वो नंबर्स हैं तो आप उनको एज इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे जो सिंबल्स हैं इनकी हेल्प से आप ट्रू फॉल्स जो है एक इनका भी एक क्या बना सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा टाइप, लॉजिकल वेक्टर। एग्जांपल देने की नीड नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है हमारा, कि हमने वेक्टर बनाना तो सीख लिया, एटॉमिक वेक्टर बनाना हमने सीख लिया, लेकिन इनको एक्सेस कैसे करें। सो फ्रेंड्स एक्सेस करने का यहाँ पर जो पहला जो तरीका है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर, ओके। नाउ फ्रेंड्स जो पहला जो तरीका है एक्सेस करने का वो है बाय इंडेक्सिंग, बाय इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जैसा कि हमको पता है कि विद अगर हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सी सी प्लस प्लस में जो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आर प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, आर प्रोग्रामिंग, इन आर प्रोग्रामिंग द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नॉट 0, ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग जो है एरे की या जो कुछ भी आप देखें तो उसमें 0 से स्टार्ट होती है,
बट आर प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड वी यूज द नॉर्मली द स्क्वायर ब्रैकेट्स टू रिप्रेजेंट द इंडेक्सिंग। ओके, सो फ्रेंड्स तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया था यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ये हमने सीक्वेंस क्रिएट किया था। मैं इसको एक बार वापस से रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ये हमने सीक्वेंस क्रिएट किया था और इसको मैंने यहाँ प्रिंट करवाया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इनको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी आपने वेक्टर क्रिएट किया है उसके स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको भी आपको एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए आपका आउटपुट आ रहा है 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 और 3, ठीक है। ये आउटपुट आ रहा है, तो आपको थर्ड जो है एलिमेंट एक्सेस करना है, तो सिंपल आप लिख दीजिए SQ3, ठीक है, SQ3। तो आप देखेंगे कि वो कितना है, 2 है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जैसे SQ4 लिखता हूँ इंडेक्सिंग में, तो क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ओके, मैं 1 स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे, तो 1 स्पेसिफाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि इंडेक्सिंग फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से स्टार्ट होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो तरीका है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करूँ कोई हम कैरेक्टर जो है एरे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं एक कैरेक्टर का एक वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए एक कैरेक्टर लिखता हूँ राम, और उसको मैंने एक इंडेक्सिंग दे दिया, मान लीजिए 12, ठीक है। ये इक्वल टू जो मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स वो है इंडेक्सिंग है, ध्यान रखिएगा। और इसका सीक्वेंस आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वो 1 से ही दें। तो शाम को मैंने एक नंबर दे दिया, मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है। देन एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे मोहन, और इसको मैंने नंबर दे दिया, मान लीजिए 32, 31 दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, इसको मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, सेलेक्ट करके प्रिंट कराऊँ, तो फ्रेंड्स इनकी वैल्यू आ रही है, देखिए आप। राम represents 12, श्याम represents 32 and मोहन represents a 31, ठीक है। ये आउटपुट आ गया मेरा। ओके, अब मान लीजिए हमको इसको जो है एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ char अंडरस्कोर pec, और मुझे यहाँ पर रेफर किसको करना है, जैसे मान लीजिए मुझे जो है श्याम को रेफर करना है, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो ओके, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा इसको, इसलिए एरर आ गई यहाँ पे। तो आप देखें कि श्याम और विथ इंडेक्सिंग जो है यहाँ पर आ चुका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैरेक्टर को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी असाइन अ यूनिक की टू ईच एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। वी असाइन द यूनिक की, ठीक है, टू ईच एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, एंड दीज कीज आर यूनिकली डिफाइंड एज ईच एलिमेंट एंड कैन एक्सेस वेरी इजीली। ये जो कीज जो मैंने यहाँ डिफाइन की है फ्रेंड्स, ये वेक्टर को जो हमने बनाया है इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट अगर आप 32 लिखेंगे तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉट ए। मैं अगर 32 लिखूं तो भी नॉट ए, करेक्टर में लिखा तो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडेक्सिंग जो है करेक्टर वेक्टर में कुछ इस तरह से होती है। और लॉजिकल की बात करूं मैं फ्रेंड्स, लॉजिकल की बात करूं, ठीक है। तो आप देखें, जैसे कि मैं एक यहाँ पे वेक्टर बनाता हूँ, A1 नाम से मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यूज मैंने स्पेसिफाई कर दी है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या करते हैं हम, एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रू। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि जो भी जो नंबर दिए हैं, अगर मैं लॉजिकल वेक्टर बना रहा हूँ और लॉजिकल वेक्टर की इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ इंडेक्सिंग जो है बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स होगी। तो जहां जहां ट्रू होगा वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। कैसे, आप देखें, तो इसमें मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने पास कर दिया ट्रू, ठीक है, ट्रू, देन मैंने पास कर दिया फॉल्स, ओके, फिर से फॉल्स,
ओके, यहाँ पर टोटल 7 वैल्यूज है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही ट्रू फॉल्स यहाँ पे देने होंगे। अभी मैंने यहाँ पे 3 दिए हैं, फिर मैं देता हूँ ट्रू, देन अगेन ट्रू। कितने दे दिए हमने? 5 दे दिए, 2 और देने हैं, देन फॉल्स, और लास्ट में दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब अगर आप देखिए, मैं इसका आउटपुट आपको शो करवाता हूँ पहले तो। ठीक है, कि मैंने रन किया और ये मैंने इसको रन किया, तो आप देखें जहां जहां ट्रू है, ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद में 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली ट्रू वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, उनका ही आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बाय दिस वे वी कैन एक्सेस द वेक्टर। ठीक है, अगर कोई इंटीजर वेक्टर है तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कैरेक्टर वेक्टर है तो उसको बाय स्पेसिफाइंग द यूनिक की उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर आप कर रहे हैं फ्रेंड्स लॉजिकल वेक्टर की, तो आपको ट्रू फॉल्स से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आउटपुट में हमारे पास में सिर्फ ट्रू जो पोजीशंस है वो हमारे पास में रिटर्न होगी, इसके अलावा और कुछ रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई आपको बात? नाउ वी हैव द वेरियस ऑपरेशंस। अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस की, अभी तक हमने किसकी बात की थी फ्रेंड्स? इंडेक्सिंग की बात की थी, एक्सेसिंग की बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशंस की, वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास में बहुत सारे वेक्टर ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उसकी इंडेक्सिंग निकालना, न्यूमेरिक इंडेक्स, डुप्लीकेट इंडेक्स, रेंज, वेक्टर को नेम करना, कंबाइन करना, उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं हम वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स से अगर हमें वेक्टर को कंबाइन करना हो, अगर हमें वेक्टर को कंबाइन करना हो तो हम किस तरह से करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ जिसके थ्रू हमें इजी होगा काम करना। ये मैंने ले लिया है ये, और ये मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, यहाँ मैंने जो है 2 वेक्टर ले लिए हैं। ठीक है, एक a1 और इसको नाम दे देते हैं हम a2। ठीक है, a1 a2 नाम दे देते हैं इसको, तो ये और ये 2 वेक्टर आ गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है फ्रेंड्स? कंबाइन करना है। a3 में मैंने कंबाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आगे लिखूंगा c और यहाँ पे लिखूंगा a1 a2। बस जैसे ही मैंने ये लिखा, अब जो है मैं a3 को प्रिंट कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप देखें आउटपुट दोनों जो है वेक्टर अब कंबाइन हो गए हैं। दिस इज कंबाइंडली वेक्टर। ये आप देखें ग्लोबल वेरिएबल्स में भी इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और वेक्टर लेता हूँ a4। ठीक है, a4 मैंने वेक्टर लिया, और यहाँ पे जो है ऑपरेशंस हम कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं नंबर हम देने हैं 5 6 7 8 1 2 और 4, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हमें ऑपरेशंस अप्लाई करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं कह दिया कि a1 प्लस a4। ठीक है, जैसे ही हम a1 प्लस a4 करेंगे, सो दीज आर द टू वेक्टर्स। पहले तो इनको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। a1 a4 को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं a1 प्लस a2 करता हूँ, a1 प्लस a4 करता हूँ, तो देखिए दोनों का जो वेक्टर्स है वो एडिशन हो गए। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 4 11। ठीक है, इसी तरह से आप जो है माइनस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं a1 और a4 के ऊपर। ठीक है, तो माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, देन a4, ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ये लीजिए डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन आ गया इसका रिजल्ट। तो कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जितने भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे आप इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? लॉजिकल की। लॉजिकल में मैंने आपको बताया ही था कि बेसिकली अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमें सिर्फ जो ट्रू जो वैल्यूज हैं, ओनली ट्रू वैल्यूज वही रिटर्न होगी, इसके अलावा हमें रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें रिटर्न नहीं होगी फ्रेंड्स।
ओके। और न्यूमेरिक की बात करते हैं फ्रेंड्स। न्यूमेरिक की अगर मैं बात करूं, ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हम ये कि वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सेस करना है, कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 लिखा मैंने, तो हमको पता है कि जो आर में जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो मोहन रिट्रीव होगा, ठीक है, मोहन यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा, ओके। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 7, तो ऑब्वियस सी बात है राम जो है इंडेक्स 1 होगा, 2, 3 और 4 होगा, 7 तो है भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा हमारे पास में, Na आएगा। तो पॉजिटिव दोनों केसेस देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव केस दो, मान लीजिए मैं लिखता हूँ -2, तो -2 लिखूंगा तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, राम मोहन और सोहन, राम मोहन और सोहन। ये क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इंडेक्सिंग में माइनस वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शाम को। तो शाम के अलावा जितने भी इंडेक्सिंग है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। तो राम मोहन और सोहन जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, शाम यहाँ से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगर आप इंडेक्सिंग में क्या दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, तो जो है ये वो पर्टिकुलर इंडेक्स छोड़कर बाकी सारे जो है वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। रेंज में अगर आपको आउटपुट प्रिंट कराना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मुझे रेंज में 2 से लगा के जो है 4 तक सारी रेंज चाहिए, तो देखिए श्याम मोहन सोहन 2 से लगा के 4 तक सब कुछ आ गया मेरे पास में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट दें, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप जो है रेंज में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर वेक्टर में जैसे मान लीजिए मैं देता हूं यहाँ पर 2 देता हूं, 3 देता हूं, ठीक है, 2 और 3 दिया, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं दे सकता 2 और 3, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वेक्टर को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर को लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 किसके लिए है, वेक्टर के लिए, 2, 3। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो श्याम मोहन आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 अगेन प्रिंट करवा दिया है, तो अब क्या होगा, क्या यहाँ पे डुप्लीकेट इंडेक्स अलाउड होगा। फ्रेंड्स डुप्लीकेट इंडेक्स बिल्कुल अलाउड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 2 को फिर से इंडेक्सिंग में कंसिडर करवा रहे हैं तो वहां पे श्याम फिर से प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रैंडम अगर आपको इंडेक्स देना चाहे, ठीक है, रैंडम अगर कोई इंडेक्स देना चाहे, जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3, 2 दिया है, ठीक है, फिर मैं देता हूँ मान लीजिए 1 देता हूँ, 4 देता हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो रैंडम इंडेक्स भी दे सकते हैं, डुप्लीकेट इंडेक्स भी दे सकते हैं, और रेंज अगर आपको स्पेसिफाई करनी है तो वो भी आप कोलोन की हेल्प से दे सकते हैं, ठीक है। कोलोन आप लगाएं तो आप रेंज भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। So friends, these are the ways how to access the vectors, ठीक है। और जो लास्ट जो इसका ऑपरेशन है मैं आपको बता देता हूँ, द नेमिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की नेमिंग करना, हैशटैग के साथ में बताता हूँ आपको, नेमिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेमिंग ऑफ वेक्टर इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर को नेम भी अलोकेट करवा सकते हैं। कैसे, वो आपको बताता हूँ। देखिए आप, जैसे कि मैं यहाँ पर एक जो है वेक्टर क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए इसका मैं नाम दे देता हूँ z, ठीक है। और यहाँ पर एक हम वेक्टर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, ओके। तो राम देन मोहन डबल कोट्स में लिखना है, और एक और हम एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, सोहन, ठीक है। ये हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, प्रिंट करवाऊँ, तो तीनों जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इन पर्टिकुलर तीनों जो
एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, इनको मुझे कोई नेमिंग असाइन करनी है, ठीक है, इनको मुझे नेमिंग असाइन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, नेम्स, ठीक है, नेम्स जो कि एक बेस फिल्टर में है, इसके थ्रू मैं इसको नेम असाइन करूंगा, ठीक है। सी, तो नेम मैंने क्या असाइन किया है, मान लीजिए एक तरह से इसका कोड वर्ड है, ओके, इसका एक कोड वर्ड आप कह सकते हैं। तो कोड वर्ड में मैंने दे दिया, मान लीजिए इसको दे दिया y1 दे दिया, डबल कोट्स में लिखना है, y1 दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया मैंने y2, ठीक है, और तीसरा जो एलिमेंट था उसको मैंने दे दिया y3, ये मैंने दे दिया, ठीक है, क्लियर। तो इन तीनों नाम जो है राम, मोहन और शोभन, इनकी जो है नेमिंग हो गई। अब अगर मैं z को प्रिंट करवाऊं तो देखिए आप, राम रिप्रेजेंट्स y1, मोहन रिप्रेजेंट्स y2 एंड सोहन रिप्रेजेंट्स y3, ठीक है। तो आप जो है अब पर्टिकुलर इन जो नेमिंग आपने की है इसके थ्रू भी आप एलिमेंट्स को एक्सेस करा सकते हैं। कैसे? अगेन सेम तरीका है, जैसे आपने लिखा है y1 लिखा मैंने, तो y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए आउटपुट में राम आ चुका है, ठीक है, आउटपुट में राम आ चुका है। So by this way you can give the names with the help of this function that is called as the names, ठीक है। नेम्स के थ्रू जो है आप वेक्टर के जो एलिमेंट्स है उनकी आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा मैंने आपको जो बताया एटॉमिक वेक्टर के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि सारे जो एलिमेंट्स है वो सेम टाइप के होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक वेक्टर। लेकिन फ्रेंड्स तो ये जो डिसएडवांटेज है कि एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, ये दूर किस में होगा, लिस्ट में, जो कि वेक्टर का क्या है, एक दूसरा ही पार्ट है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर की एप्लीकेशंस कहूँ तो फ्रेंड्स बहुत जगह है, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स है जहाँ पे हम जो है वेक्टर्स को यूज में लेते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम वेक्टर्स का यूज में करते जाएंगे, ठीक है। आप वेक्टर्स की जो मैंने आपको बताया है सारे ऑपरेशन की प्रैक्टिस आप दोबारा से कीजिए, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वेक्टर का जो दूसरा जो पार्ट है दैट इज अ लिस्ट, जिसमें हम डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स को भी हम ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं और इंडेक्सिंग का जो तरीका है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई थिंक इस वीडियो से आपको आज का जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है वेक्टर, एटॉमिक वेक्टर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।